कवि कुदरत दे संग जिंदगी बिताउण विच आनंद मानदा है कि कुदरत दे संग जिंदगी बिताउणी चाहिदी है, कुदरत नाल प्यार करना चाहिदा है। ते कुदरत नाल प्यार करने लई किहड़ी-किहड़ी चीज बनना चाहुंदा? रुख ते वर्ड की आया लेसन बिरख, बिरख मीन्स नदी बन के की करना चाहुंदा? वेरी गुड, प्यासियां दी। चलो फर्स्ट पैरे के अकॉर्डिंग अपना कावंश हो गया सी। सेकंड पैरे के अकॉर्डिंग लाइंस देखो। सेकंड पैरे, जी करे नदी बना, नदी बन के की करा? क्वेश्चन लिखो। कवि कवि की बन के लोकां दी प्यास बुझाउणी चाहुंदा है? वेरी गुड, नदी बन के लोकां दी मानवता दी की बन के, पहला की बन के लिख लो, की बन के मानवता दी प्यास बुझाउणी चाहुंदा है। नदी बन के या कवि की बन के सबनू पानी पिलाना चाहुंदा है? पानी पिलाना स्पेलिंग देखो, जा प्यास बुझाना की बन के बेटे? नदी बन के पानी पिलाना चाहुंदा सबनू ते मानवता दी प्यास बुझाना चाहुंदा। रुमका मीन्स अंदर रिस जावा, अंदर वस जावा। रुमका का मतलब होंदा अंदर वस जावा, सीने दे अंदर वस जावा, तां जो धरती की बनेगी? उपजाऊ। नेक्स्ट, नदी दा पानी किथे किथे जांदा है? हाँ जी, शहर अते ग्रां। नदी दा पानी किथे किथे जांदा बेटे? ग्रां दा की मतलब हुंदा? हर पिंड ते हर शहर विच जांदा, हर पिंड अते हर शहर विच जांदा है। हर पिंड अते हर शहर विच नदी दा पानी जांदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पैरे दे अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन पता ना तुहानू इस तरह किस कविता विचों हन? इस कविता दे कवि कौन हन? भावें फर्स्ट पैरा आए, सेकंड आए, थर्ड आए, पहले दो क्वेश्चन तो यही रहने। कविता दा नाम, कवि दा नाम। नहीं बच्चे, इको बारी लिखने बेटे। नेक्स्ट, कवि नदी बन के किसका गीत सुनाना चाहुंदा है? जल दा गीत। केड़ा गीत सुनाना चाहुंदा है कवि? कवि नदी बन के केड़ा गीत सुनाना चाहुंदा है? जल दा गीत। लास्ट टू बॉयज, बोथ ऑफ देम, लास्ट टू बॉयज। You are busy in another work? Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटे। सेकंड पैरे दे अकॉर्डिंग कवि नदी बन के क्यों जी धरती नू उपजाऊ बनाना चाहता है? क्यों जी धरती नू उपजाऊ बनाना चाहता है? कलर अते बंजर। कलर का मतलब की हुंदा बच्चे? रेतली धरती। बंजर मीन्स अनउपजाऊ। ठीक है, कलर अते बंजर धरती नू उपजाऊ बनाना चाहता है। नदी का पानी लगना केड़ी धरती उपजाऊ बनेगी? या इस तरह क्वेश्चन लिखो, यस, नदी का पानी लगन नाल केड़ी धरती उपजाऊ बनेगी? कलर अते बंजर धरती। कलर अते उपजाऊ बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती हरियावली ते उपजाऊ किवें बनेगी? हुण इदां लिख लो, नदियां दा पानी लगन नाल। ठीक है,
ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਬਣੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ? वेरी गुड, हरियावली ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਰਖ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀਤੇ, ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਰੁੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ 5-6 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਨਦੀ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਰ ਤੇ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਕਲਰ ਤੇ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ? ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਨ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨਸ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੰदेश की मिलिया, प्रेरणा की मिली। चलो कौन दसेगा? ट्राई करो, पहले फ्रेम करो, केंद्री भाव फ्रेम करो बच्चे। टाइटल लिखो पहले, कविता दा केंद्री भाव लिखो। ये पेपर कितने नंबर का क्वेश्चन? 5 मार्क्स का क्वेश्चन। केंद्री भाव इन्हों अंतरीव भाव भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ कविता संदेश की दिंदी है, जहाँ ये कविता सुनेहा की दिंदी है, ये कविता प्रेरणा की दिंदी है। हाँ जी दृष्टि बोलो बेटे। हाँ जी, फर्स्ट लाइन की लिखोगे जो दृष्टि ने बोली है, जी करे कविता। ये नहीं कहना ये कविता, जी करे कविता परमिंदरजीत सिंह दी लिखी हुई है। सारे बच्चे फर्स्ट लाइन तक लिखो, जी करे कविता परमिंदरजीत सिंह दी लिखी हुई है। आगे बोलो। क्यों जे गीत सुनाना चाहता? कोमलता वाले रस भरे गीत। ठीक है, कोमल ते रस भरिया गीत। किदा रस भरिया गीत? कुदरत दा। वेरी गुड। यस, वेरी गुड, सिट डाउन। गुड। और कौन बोलेगा बच्चे? यस, ट्राई करो। हाँ जी, लक्ष्य। इधर आके बोलो बच्चे, कम फॉरवर्ड। यस, हाँ जी बोलो। ये कविता नहीं, जी करे कविता। जी करे कविता परमिंदरजीत सिंह दी लिखी हुई है। इस विच कवि दो चीजा बनना चाहता है, जिदा कि एक बिरख बनना चाहता है ते नदी बनना चाहता है। वो बिरख बन के सब नूं हरियाली देना चाहता है ते ओ ठंडिया छावां भी देना चाहता है। वेरी गुड। ठंडिया छावां, हरियाली, अनगिनत सुख, फल फूल। ओ पंछियां दे आलणे सजाना चाहता है। गुड आंसर। पंछियां दे आलणे भी किदे ते सजाए जांदे ने? रुखां ते। ओ कुदरत दा कोमल गीत सुनाउणा चाहता है। गुड आंसर। हाँ जी। ओ नदी भी बनना चाहता है ते नदी बन के ओ इधर उधर जिदा मानवता दी प्यास बुझानी चाहता है। मानवता दी।
ਤੇ ਕਣ ਕਣ ਮਹਿਕਾਵਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। कन कन महका देना चाहता है। गुड, बहुत अच्छा ट्राई किया कि ने सेंट्रल आइडिया बोलिया बटे। हुण लिखो तुसी जी करे कविता, जी करे कविता किदी लिखी हुई है? इस विच कवि ने कुदरत नूं बड़े ही सोहने ढंग नाल दर्शाया है, बयान किया है। कुदरती तोहफे, रुख अते नदी बनना चाहता है कवि। कुदरती तोहफे, कुदरती जड़ी नियामत है, कुदरत वालों मिले तोहफे, केड़े केड़े तोहफे? बिरख अते नदी बनना चाहता है, बनन दी इच्छा रखता है। इच्छा लिख लो भावें। उसा कुदरत दे तोहफे रुख अते नदी बनन नूं अगे करो दिल करता है, जी करता है। कविता का नाम ही है जी करता है। हुण तुहाडी सब दी अलग अलग वर्डिंग होनी चाहिए है। कोई बच्चे लिखणगे जी करता है, दिल करता है, इच्छा रखता है, चाहता है। ठीक है, ये तुहाडी की होगी सेल्फ फ्रेमिंग। अगली लाइन की लिखोगे? कवि रुख बन के सब नूं ठंडियां छावां, संघनी छां, ठंडियां छावां जां संघनी छां, हरियाली देना चाहता है, धरती नूं सुंदर बनाना चाहता है। पंछियां दे आलने सजाना चाहता है। की बन के बटे? रुख बन के। और रुख बन के हड़ां दे बेपरवाह पानी नूं रोकना चाहता है। हड़ां दा जिहड़ा बेपरवाह पानी की है, तबाही का कारण बनेगा। ठीक है, हड़ां दे पानी नूं रोकना चाहता है ते ओह रुख बन के कुदरत दा रस भरिया गीत गाना चाहता है। ला फिर कवि नदी बन के सबनों पानी पिलाना चाहता है, मानवता की सेवा करनी चाहता है, सब दी प्यास बुझा के मानवता की सेवा करनी चाहता है। कवि नदी बन के कलर ते बंजर धरती नूं उपजाऊ बनाने की इच्छा रखता है। उपजाऊ ते हरिया भरिया, वेरी गुड, हरा भरा बनाना चाहता है ते जल दा गीत सुनाना चाहता है। जल दा गीत सुनाना चाहता है। एंड ते कवि सानू संदेश दिंदा है। इस जी करे कविता राही कवि सानू स्नेहा दिंदा है कि सानू कुदरत दे संग जीवन बिताना चाहिए। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ रुख लगाने चाहिए ने ते नदियां नू साफ सुथरा रखना चाहिए। नदियां नू गंदा ना रख के साफ सुथरा रखना चाहिए। अपनी लैंग्वेज फिर चेंज करके लिखो। कवि अंत विच सुनेहा दिंदा है कि धरती नू सुंदर बनाने लई, धरती नू सुंदर बनाने लई रुखां दी संभाल की जावे, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ रुख लाए जान ते नदियां दा पानी स्वच्छ रखा जावे। सिंपल लिख दो एक लाइन। ठीक है, धरती नू की बनाना है? सुंदर बनाने लई। रुख धरती नू की हन? श्रृंगार दे हन। श्रृंगारना वर्ड लिखो। ठीक है, फिर समझो जी करे कविता किसी लिखी है? परमिंदर जी। इस विच कवि कुदरती नियामत लिख लो, तोहफे लिख लो। कुदरत नाल प्यार करन करके रुख अते नदी बनना चाहता है। सिंपल लिखो, कुदरत नाल प्यार करता होया कवि, इदां लिख लो बेटे, कुदरत नाल प्यार करता होया कवि रुख अते नदी बनना चाहता है। फिर लिखो रुख बन के वो ठंडियां छावां देना चाहता है, पंछियां दे आलने सजाना चाहता है ते धरती नू शिंगारना चाहता है। सिंपल अपनी लैंग्वेज। ठीक है, नदी बन के वो सब दी प्यास बुझा के मानवता की सेवा करनी चाहता है। धरती नू कलर ते बंजर धरती नू हरी भरी बनाना चाहता है ते जल दा गीत सुना के सबनू आनंदित करना चाहता है। ठीक है, सबनू कुदरत नाल जोड़ना चाहता है।
जल का गीत सुना के ते कोमलता भरिया रस भरिया गीत सुना के सब नूं कुदरत नाल जोड़ना चाहुंदा है। अंत विच कवि सुनेहा दिंदा है कि कुदरत नाल प्यार करते हुए रुख वध तो वध रुख लगाओ ते नदियां दा पानी साफ सुथरा रखो। ठीक है, नदियां दी संभाल करो। समझ आ गई? जरूरी नहीं है हरेक लाइन दा मीनिंग लिखना है। कुल मिला के रुख धरती नूं शिंगारदे ने। ठीक है, रुखां नाल ही धरती ते जीवन है, इस करके रुख बनना चाहता है। इन्नी भी लाइन लिख दोगे सफिशिएंट है। नदी बन के कवि सबदी प्यास बुझाना चाहता है ते मानवता की सेवा करके कुदरत दा नदी दा जल भरिया गीत गाना चाहता है। पानी दा गीत, जल दा गीत सुना के सब नूं कुदरत नाल जोड़ना चाहता। समझ लगी? केंद्री भाव कहंदे किनू ने, संदेश की दिंदी कविता, प्रेरित की करदी कि कुदरत नाल जुड़ो, कुदरत दी संभाल करो, नदियां नूं साफ सुथरा रखो। ठीक है, पानी दी साफ संभाल करो, रुखां नूं वध तो वध लगाओ, रुखां नूं बेदर्दी नाल कट्टिया ना जावे। डन? चलो ये तुसी हुण आपां बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस 2-3 लाइन्स वो सेम है, केंद्री भाव दी लाइन्स ही है। कवि दा की बनन नूं जी करदा? हां जी समृद्धि। कवि दा रुख ते नदी बनन दा जी करदा है। तेनू 2-3 लाइन्स लिखा। कवि रुख बन के ठंडियां छावां देना चाहता है ते नदी बन के सबदी प्यास बुझानी चाहता है। वो अगला भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कवि रुख बन के की लोचदा है? फिर वो पहले पैरे दी व्याख्या। यस रिद्धिमा। वो बदलों नूं भी मारदा है, आवाज़ां मारनियां चाहता है तां जो और रज के मीह पवे ते धरती हरी भरी हो जावे। क्योंकि जिहड़ा सेकंड क्वेश्चन है ना, उहदे च रुखां दा पूरा एक्सप्लेनेशन देनी। सिट डाउन। जिहड़ा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिसन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किन्ना को लिखना कि रुख ते नदी बनना चाहता है ते रुख बन के संघनी छां ते नदी बन के सबदी प्यास बुझानी चाहता है। ठीक है, कुदरत दे तोहफियां नाल प्यार करदा है, नहीं तोहफे बनना नहीं चाहता, कुदरत दे नाल प्यार करदा होया नदी ते रुख बनना चाहता है, बनन दी इच्छा रखता है। हाँ जी अनमोल, लास्ट अगला क्वेश्चन, कवि नदी बन के की करना चाहता? यस वेरी गुड। कवि नदी बनन नूं जी करदा है और नदी बन के प्यासियां दी प्यास बुझानी चाहता है। ठीक है, कलर ते बंजर धरती नूं हरी भरी बनानी चाहता है ते अंत विच सब नूं जल दा मिठा गीत सुनाना चाहता है। इन्ना देना पहला पॉइंट की है, सब दी प्यास बुझानी चाहता है ते मानवता दी सेवा। सेकंड पॉइंट की है, कलर ते बंजर धरती नूं उपजाऊ ते हरी भरी बनाना ते एंड ते मिठा गीत, जल दा मिठा गीत। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज नदियां दा पानी मनुख लई किवें लाभदायक है? जनरल क्वेश्चन। यस बच्चे, हाँ जी। और नदियां दा पानी तो लगदा किन्नू? धरती नूं लगदा। नदियां ते लेसन उपजाऊ बनेगा तो की होएगा? यस, अनगिनत फसलां पैदा करनियां चाहता है। लिखो, कवि की दसदा? नदियां दा पानी साडे लई, सॉरी इत्थे कवि नहीं आना, नदियां दा पानी मनुख लई साडे लई बहुत ही लाभदायक है। नदियां दा पानी पीण योग हुंदा है, सब दी प्यास बुझांदा है। नदियां दा पानी लगन नाल धरती उपजाऊ बनदी है ते अनगिनत फसलां पैदा होंदियां। ठीक है, इस करके नदियां नूं साफ सुथरा रखना चाहिदा है। डन? यस, वड्डे वड्डे जिहड़े डैम ने, ठीक है, पानी इकट्ठा होएगा, पानी नूं बंद मार के तो बिजली उपजदी है। यस,
ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਲਈ, ਪੀਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤ ਨੇ। ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਨੇ ਨਾ। ਸਿਟ ਡਾਊਨ। ਜੇ ਜਲ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਲ ਜੀਵ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟੇ? ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਕ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਚੈਪਟਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪਿਛੇਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛੇਤਰ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸੌਣ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 4-5 ਮੁਹਾਵਰੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਬੇਟੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਸਟ ਵੇਟ। 166 पेज मुहावरे। हथ पीले करना, हथ पीले करना, ब्याह कर देना। हथ पीले करना, ब्याह कर देना। पेज नंबर 166। हथ पीले करना, ब्याह कर देना। जो बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाती है ना, खास करके कुड़ियां दी, तो माता पिता नूं फिक्र लग जाती है कि हुण इन्हां दे हथ पीले कर दईए, ठीक है। सेकंड है हथ रंगना, हथ रंगना, बहुत धन कमाना। किसी भी व्यापार विच, किसी ने व्यापार शुरू किया, कोई किसी खंड का व्यापार है, लोहे का व्यापार है, पटाकियां का व्यापार है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उसने खूब धन कमाया, खूब हथ रंगे है। इस साल उसने अपने व्यापार में खूब हथ रंगे हैं। नेक्स्ट वन इज हथ वटाना। देखो सियाने बच्चे वेले समय विच अपने माता पिता के काम विच हथ वटाउंदे। देखो जेडे वाक बनाई दे ना, मुहावरे कहंदे किन्नू ने? पहले तो मुहावरे समझो। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होर हुंदा ते भाव अर्थ होर हुंदा। हुण जिवें हथ वटाउणा है, इदां थोड़ी हथ वटा लेना किसे नाल। हथ वटाउणा मीनस मदद करनी, भाव अर्थ होर हो गया। सियाने बच्चे, समझदार बच्चे वेले समय विच माता पिता दे काम विच हथ वटाउंदे हन। नेक्स्ट वन इज हथ तंग होना। शॉर्ट फॉर्म च लिखो, पैसे की कमी जां गरीबी आनी। पैसे की कमी होना। दो कुड़ियां दे विआह इकट्ठे करके उसका हाथ काफी तंग हो गया, या पुत्र की बीमारी करके पैसा बहुत लग गया, इस करके उसका हाथ काफी तंग है। नवा घर लैन करके ते बच्चों की पढ़ाई करके इस साल उसका हाथ तंग ही रहा है। देखो जो वाक बनाने है, घरेलू जीवन नूं फोकस करना ते समाजिक जिंदगी नूं, सोशल लाइफ नूं, ठीक है। उसने नवा घर खरीदया, इस करके उसका हाथ काफी तंग हो गया। नेक्स्ट हत्थां दे तोते उड़ने। हिसाब का औखा पेपर देख के, साइंस का औखा पेपर देख के बच्चों के हत्थों के तोते उड़ गए। बच्चों के हत्थों के तोते ही उड़ गए। थैंक यू बेटे।